एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और जो हम 5 पे एनालिसिस करते हैं अपना, उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया हुआ था। सबसे पहले तो मैं इसके ऑल मतलब जो प्रेफर्ड को काउंट है ना, उसके साथ जाना पसंद करूँगा। तो प्रेफर्ड काउंट है आप लोगों के सामने, ये वाला देख लो, ये ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा निफ्टी का प्रेफर्ड काउंट। ये भी 1 2 3। यहाँ अगर आप देखोगे ABC, तो यहाँ पर आपका ये फ्लैट स्ट्रक्चर बन रहा है। ए रेड डिग्री दिख रही होगी, बी आपको ये दिख रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ अगर आप देखोगे तो फोर्थ वेव जो ब्लू डिग्री है, वो हमारा क्या दिख रहा है, मोटा मोटा यहाँ पर ओवरऑल सी वेव। और सी वेव के बाद चांसेस है कि ये 21,000 22,000 के आसपास आपका सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद फिर ये एक बार दोबारा से मार्केट में हाई जाने के चांसेस हैं। ये होगी हमारी प्रेफर्ड, मतलब कि फर्स्ट काउंट जो हमारा वो ये वाला है। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड काउंट पे, जो कि है हमारा क्या बोलते हैं, अल्टरनेट काउंट, ठीक है। तो अल्टरनेट काउंट पे एक सेकंड वेट कीजिए, ये देखिए, ये ओके, ये हमारा अल्टरनेट काउंट, मतलब अल्टरनेटिव काउंट क्या है। अल्टरनेटिव काउंट में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर वेव 1 है, और मैंने आप लोगों को जब अ, पढ़ा रहा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है। तो यहाँ पर क्या है, एक्सटेंडेड वेव 1 है, ठीक है, एक्सटेंडेड वेव 1 है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो ये वेव क्या होगी, हमारी 3 वेव होगी, और उसके बाद ये हमारी 4th वेव होगी, और यहाँ एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन में 5th वेव। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, इसके पीछे के लिए थोड़ा सा लॉजिक जानते हैं। तो लॉजिक ये है कि अगर आप जाओगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, तो ये हमारी जो है, ये हमारी क्या है, बिगर वेव 1 एंड 2 है, ठीक है, बिगर वेव 1 एंड 2 है। मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ओके। तो ये हो गई हमारी बिगर वेव 1 एंड 2। बिगर वेव 1 एंड 2 है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये इंटरमीडिएट हो गया। इंटरमीडिएट में आप देखोगे तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो बिगर वेव 1 एंड 2 हो गया। तो मैं आ जाता हूँ दोबारा डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यानी कि क्या है, ओवरऑल हमारी थर्ड वेव है, ओके, ये मान लेता हूँ मैं। तो अब क्या करना है हमको, मैं दोबारा डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, जो समझाना था समझा दिया मैंने आपको। तो उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये क्या है, वो हमारी थर्ड वेव के अंदर ये वेव 1 आपको दिख रहा होगा, एक्सटेंडेड वेव है, एक्सटेंडेड वेव 1 है। और उसका जो मैं फिबोनाची टूल लेता हूँ, वो 0.678 के आसपास जाता है, कौन सा, 5th वेव का, ठीक है। ये तो हमारा 25,383 के आसपास ये ऑलरेडी आ चुका है। तो ये मैं मान रहा हूँ कि वेव 1 एक्सटेंडेड है। तो थर्ड फोर्थ और यहाँ पर जो एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बना हुआ है कि हमारी 5th वेव कंप्लीट हो गई है। आप इस PNG के अंदर देख सकते हो, इस इमेज के अंदर देख सकते हो। थर्ड इमेज में आप देख पा रहोगे, बिल्कुल कॉर्नर साइड में जहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड वेव, अगर आप देख रहे होगे कि वेव 100% है, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आपका 0.6 में के बीच में आ गया है, ठीक है। इतने के बीच में ये 100% है, तो बाकी बचा हुआ 0.6 मिनट। तो सेम अगर कंडीशन आप देख पा रहोगे कि ये यहाँ से मैंने जो लिया है टूल, ये 100% है, और बाकी बचा हुआ 0.6 मिनट है। तो उस केसेस में क्या हो गया कि हम ये मानते हैं कि वेव 1 एक्सटेंडेड, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वेव जो हमारा रूल कह रहा है उसके हिसाब से हमारी 5th वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अगर 5th वेव कंप्लीट हो गया है, तो चांसेस ये है कि ये ABC स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ आ सकती है। और वो ओवरऑल जो मोटा मोटा आने वाले समय के लिए निफ्टी के अंदर हम आपको ये क्या बोलते हैं, 0.32 रिट्रेसमेंट का जो एरिया है आने वाले समय में, यानी कि आपका ये 19,164 भी देखने के लिए मिल सकता है आने वाले समय में, ठीक है। ये मेरा क्या है, ऑल्टरनेट काउंट है। ऑल्टरनेट काउंट कब आएगा, जब हमारा जो ये क्रिटिकल लेवल है, कौन सा, 21,800 के आसपास का जो लेवल है, ये ब्रेक होगा, ठीक है। ये ब्रेक होगा, तब उसके बाद जाकर के डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। जो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपके साथ डिस्कशन करता रहूँगा कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर सिचुएशन, ओके। तो ये हो गया मेरा निफ्टी के ऊपर डिस्कशन। फिर करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने आप लोग के साथ डिस्कशन किया था पहले, और मैंने कहा भी था कि भाई बैंक निफ्टी में एंट्री पॉइंट आ गया है। एंट्री पॉइंट आने के बाद हमारी एंट्री मिल गई थी, उसके बाद हमारा, मैंने बोला था 3 से 4 हज़ार पॉइंट का फॉल आएगा, वो आ गया है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ये 5 वेव का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। एक तो हम ये डिस्कशन कर सकते हैं कि 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल जोन है, वो हमारा है ये वाला, ओके, ये वाला नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल जोन है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सिंपल सा, ओके। तो ये 4th पोजीशन है, हमारा क्रिटिकल जोन है। अगर ये क्रिटिकल जोन ब्रेक होता है, तो उसके बाद 47,391 का है, ठीक है। यहाँ पर कोई बीच में बाउंस नहीं आया, ये शार्प फॉल में गिर रहा है। तो शार्प फॉल में हम ये भी मान सकते हैं कि एक जो हमारा काउंट बन रहा है, खैर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बाद में बताऊंगा आप लोगों को। आपको जो फोकस करना है, वो फोकस करना है 47,619 के आसपास, कि यहाँ पर एक बीच में अगर बाउंस आता भी है, ये बाउंस यहाँ से अगर आता भी है, तो चांसेस यही बन रहे हैं कि ये इस
को टच कर जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, अगर ये ब्रेक होगा उसके बाद डिस्कशन करेंगे आगे। तो 47,600 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है, ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जोन था 54,000 से लेकर के हमारा 53,000 के बीच का जोन था, उसके नीचे ब्रेक डाउन आया है, याद रखना, इसके नीचे क्लोजिंग आई है। तो ये बाउंस ज़रूर मारेगा, लेकिन क्या है, हमारी डाउन ट्रेंड में मार्केट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग XUUSD पे। मैंने आप लोगों को इसमें भी बताया था क्रिटिकल जोन के नीचे अगर जाएगा तो इसके जो लेवल है वो नीचे की तरफ आने के चांसेस पूरे पूरे दिखेंगे, आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था। क्रिटिकल लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद आपको सीधे सीधे फोर्थ पोजीशन दिखी जो कि ABC स्ट्रक्चर में आई है हमारी, और ठीक है। तो मैं इसको अभी साइज में डिलीट कर देता हूँ, इसका भी मेरे पास कोई काम नहीं है। और ये जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे वो सब क्लियर हो चुका है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा मोटा मोटा, ठीक है। तो ये ABC का स्ट्रक्चर आ चुका है, ये हमारा यहाँ हमारा हाई था, मैंने बोला जब तक हाई नहीं कटेगा तब तक ABC का स्ट्रक्चर मानेंगे। तो ये ओवरऑल कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं इस वाले फोकस पे, ठीक है, ये वाला जो फोकस है हमारा। तो इसमें देखो दो चीज़ें हो सकती है। अभी तो फिलहाल के लिए ये स्ट्रक्चर जो है वो मुझे इनकम्प्लीट नज़र आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो अभी आया है, क्योंकि ये जो ओवरऑल आया है ये सिंपल 3 वेव का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ओनली, ठीक है ना। तो ये 3 वेव का स्ट्रक्चर एक बाउंस लगा के फिर ये नीचे आ सकता है इस तरीके से। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब ये बाउंस लगाने के बाद वापस नीचे नहीं आता है, तो हमको क्या करना है, एक सिंपल तरीका बताता हूँ आप लोगों को। एक जो हमारा ये है हमारा बेस चैनल, तो बेस चैनल को ड्रॉ कर लेते हैं। बेस चैनल को ड्रॉ करने के बाद देखो चांसेज है कि हम यहाँ तक इस एरिया तक हम इसको प्रेफर कर सकते हैं कि भाई ये वाला एरिया यहाँ से हमारा रिटर्न आ सकता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला जो अपर ट्रेंड लाइन है इसकी चैनल की, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, हम इसको अवॉइड कर देंगे। तो फिर इस केस में क्या बनेगा, तो उस केस में चांसेस ये हो सकते हैं कि ये फोर्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी हमारी, और उसके बाद हमारा जो चांसेस है वो फिफ्थ वेव पोजीशन का आएगा, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है। याद रखना, ये वाला जो जोन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये वाला, ठीक है, ये सेकंड वाला, ठीक है, ये ब्रेक होगा तो फिफ्थ वेव के लिए जाएंगे हम लोग, गोल्ड में अपसाइड में जाएंगे। वो अदरवाइज़ वरना जो अभी चांसेस है वो ये है कि जो मुझको लग रहा है यहाँ पर कि ये एक बार टच होकर के दोबारा से एक बार सर्कल पूरा करेगा, क्योंकि ये शार्प आया है, ए हो गया बी, और ये 1 2 3 4 और 5 उसके बाद ये जरूर आएगा, ठीक है। और नहीं आता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिफ्थ वेव की तरफ जाएगा। उसके बाद आप सोचेंगे कि फिर ये क्या बनेगा, ये जो अभी आया है ये मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद अभी जो मोटा मोटा मेरा डिस्कशन है, फिर चलते हैं हम लोग ब्रांड क्रूड की तरफ। देखो ब्रांड क्रूड में मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि ये नीचे आया है तो थर्ड है हमारा, फिर फोर्थ पोजीशन बनी है उसके बाद, और उसके बाद ये क्या बनी है हमारी फिफ्थ पोजीशन। ये आपकी मोटा मोटा पोजीशन बनी हुई है इस समय पे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो कंडीशन फंस रही है। कंडीशन नंबर 1 की यहाँ पर हम ये मान सकते हैं, ये सब मैं हटा देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। यहाँ पर क्या हो गया कि एक तो जो हमारा सर्कल पूरा हुआ, एक तो ये हो सकता है कि ये साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये वेव 1 2 3 4 5। तो जब हमारा साइकिल कंप्लीट हुआ है तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक बिगर वेव आ सकते हैं, और फिर हम थर्ड वेव पोजीशन के अंदर जा सकते हैं। क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल मैं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि बहुत एक्सट्रीम होने वाला है, कि मतलब कि क्रूड ऑयल इतना जा सकता है, ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि जो दूसरा मेरा अकाउंट है, जो मेरा अभी फर्स्ट अकाउंट, जिसको मैं दूसरे की छोड़ो फर्स्ट बता रहा हूँ, तो वो मेरा ये है कि यहाँ पर ये क्या मैं बैठ रहा है मेरा, ये मेरा एक ट्रायंगल पैटर्न बैठेगा, ठीक है, मोटा मोटा ये ओवरऑल ट्रायंगल बैठेगा यहाँ से। तो ये मेरी फोर्थ वेव पोजीशन हो जाएगी, और लास्ट फाइनल वेव आएगी जो भी आएगी हमारी, वो फिफ्थ वेव पोजीशन आएगी। और फिफ्थ वेव पोजीशन का अगर मैं 0.32 रिट्रेसमेंट लेता हूँ, ये रहा आपका, इसको मैं रिवर्स फिबोनाची भी बोलता हूँ। तो ये मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो ये हो गया हमारा $126। तो अभी फ़िलहाल के लिए $126 जाने के चांसेस है, जो हमारा गोल्ड है $126 जा सकता है। दूसरा जो हम जो डिस्कशन करते हैं हमेशा, पहला ये हो गया हमारा कौन सा, ये हमारा हो गया की लेवल, ओके, इसको हम की लेवल बोलते हैं, क्योंकि अब ट्रेंड में तो ये की लेवल हो गया, यानी कि नीचे आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। फिर ये हो गया हमारा क्रिटिकल लेवल, कि अगर इसके नीचे चले गया फिर तो डाउन ट्रेंड में वापस आ गया, मतलब बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है ये, ठीक है। तो अभी चांसेस क्या है कि चांसेस ये है कि जो ट्रायंगल बन रहा है वहाँ से हम लोग देख सकते हैं थोड़ा नीचे आकर के फिर एक बाउंस मार के, और फिर उसके बाद ये शार्प फॉल में नीचे आने के चांसेस है। $126 या $130 के आसपास का ये चांसेस है कि लग सकता है। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा मोटा मोटा, वरना एक एक्सट्रीम लेवल तो मैंने आप लोगों को बताई देगी, और वो मैं बताऊंगा बाद में जब हम इस लेवल तक पहुंचेंगे, जब हम उस कंडीशन में पहुंचेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट मैंने सब डन कर दिया है। तो ये कहूँगा आप लोगों से, वीडियो छोड़ दो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।